हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। मित्रों, क्या हम हमारी सांस ब्रीदिंग खुद चलाते हैं? क्या हमारे हृदय का स्पंदन हम स्वयं नियंत्रित करते हैं? हम स्वयं चलाते हैं? क्या भोजन पचाने की क्षमता हमारी अपनी है? क्या हम हमारा भोजन स्वयं पचाते हैं? शायद नहीं। अच्छा है, ये बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है या हमारे पर निर्भर नहीं है, ये अच्छा है। नहीं तो पता चले पेपर में न्यूज़ आ जाएगी कि अमुक अमुक आदमी गुजर गया। क्यों? कि सांस लेना ही भूल गया या हृदय का स्पंदन करना ही भूल गया। कितनी मेहरबानी है उस किसी की जो हमारे अंदर बैठकर ये हमारा जीवन चला रहा है। मित्रों, भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? वही भगवान है प्रभु, आपका और हमारा भगवान परमात्मा। इतना वो नजदीक है, इतना दयालु है, इतनी हमारी सेवा करता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद है। फिर भी हम उसको जान नहीं पाते। कैसी विडंबना है। पता है मित्रों, ईश्वर को हम नहीं पा रहे, इसका मुख्य कारण ऐसा हो सकता है कि हम उसको पाना ही नहीं चाहते। We don't want God. भगवान से हमको संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, बीवी चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, आरोग्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सब कुछ भगवान से हमको चाहिए। लेकिन भगवान से भगवान को ही हम नहीं मांग रहे। कितना बुरा लगता होगा उसको। सोचिए कि मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है, सोचिए, सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक बेटा कहेगा, पापा आपने बहुत कुछ कमाया, अब कुछ मत कीजिए आप। मुझे दिल में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो आगे क्या कहता है, आपने जो कुछ भी कमाया है ना, वो सब मुझे दे दीजिए और आप चिन्मय मिशन में जाके हरी 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 करते बैठिए। दूसरा बेटा कहता है, पापा आपने बहुत कुछ कमाया, अब आप कुछ मत कीजिए, आप हमारे साथ में रहिए, हमें कुछ दीजिए मत। आपको कुछ देना है तो हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए, आपका मार्गदर्शन दीजिए, हमारे बच्चों पर आपका प्यार बना रहे। आप कहिए, मेरी स्टेट, अरे कुछ है नहीं ऐसे, मेरी स्टेट मैं किस बेटे को दूंगा? दूसरे को ही ना। तो समझ रहे हैं
हम अगर इतने बुद्धिमान हैं तो भगवान भी हमसे तो कई गुना बुद्धिमान होंगे ही। समझते हैं क्यों भगवान की कृपा हम नहीं प्राप्त कर पाते? और फिर कहते हैं भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। हम भक्ति भी करते हैं तो सौदा करते हैं, भगवान इतना जप किया ये दे। हम लोग तो गणपति जी गणेश जी के मंदिर में बैठते हैं ना तो देखते हैं लोग नारियल चढ़ाते हैं, भगवान ये फल दिया है अब तू मुझे फल देना। फल माने बेटा बेटी खुश। और भगवान को हम डोनेशन भी दे देते हैं तो किस भाव से? ध्यान में रहे कि हम उसको जो दे रहे हैं वो उसी ने दिया हुआ है। हम पूजा भी करते हैं तो कितना अहंकार कि मैं पूजा कर रहा हूं। अरे कौन सी चीज इसमें हमारी है? न तो भगवान की मूर्ति हमने बनाई है, जिस पानी से हम नहला रहे हैं वो भी हमने नहीं बनाया, जिस दूध से अभिषेक करते हैं वो भी हमने नहीं बनाया, जो फूल चढ़ाते हैं वो हमारे बाग में उगे हैं लेकिन वो भी क्षमता तो हमारी नहीं है। हम सिर्फ ये सब इन सबका नियोजन करते हैं, वो सब अर्पण करते हैं। और सोचिए ये सब अर्पण करने की बुद्धि भी तो वही देता है ना। तो कहाँ रह गया इसमें हमारा क्या क्रेडिट, क्या रह गया कि हम कर रहे हैं? तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमको भगवान को ही चाहना पड़ेगा। आप कहेंगे नाम स्मरण तो हम करते हैं, बताता हूं आपको किस्सा। दृष्टांत है, एक मंदिर में सभी लोग बैठे थे और जोर जोर से जप चल रहा था, राम कृष्ण हरि राम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा बहुत जोर जोर से। पता है आपको भगवान विष्णु अवतीर्ण हो गए मंदिर में। बोले वाह मैं खुश हो गया। आप लोग कितने प्रेम से नाम स्मरण कर रहे हैं। चलिए मैं एक बहुत बड़ा रथ लेके आया हूं, सभी लोग चलिए मेरे साथ, मैं आपको वैकुंठ ले जाता हूं। कोई खड़ा ही नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने सब जगह नजर फिराई, सबकी गर्दनें नीचे। तो व्यासपीठ पे हमारे जैसे बैठे थे महाराज, एक विष्णु भगवान ने कहा महाराज आप ही चलिए, आप ही सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोले अभी और 2 दिन की कथा बाकी है, अभी कैसे चलूं? पहली पंक्ति में 2 युवक बैठे थे। एक को पूछा भाई तू आता है? उसने कहा महाराज अभी तो मेरी शादी हुई ही नहीं है, मैं अभी आके क्या करूंगा। दूसरा बोला अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी आके क्या करूंगा। कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ भगवान के साथ में। तो प्रभु ने दूर देखा एक वराह था, समझते ना, पिग, जिसे में डुब करके थे। भगवान ने उसको बोला अरे कोई नहीं आ रहा, चल तू तो आ रहा है क्या, चल वैकुंठ। तो वो भी हमारे जैसा था, बोला मैं मेरी पत्नी को पूछ के आता हूं। गया पत्नी को पूछने, पत्नी बोली आप भी ना आधी अधूरी ही खबर लाते हैं। अब वैकुंठ जाना है तो पूछिए उनको कहाँ जाना है, क्या है करना है वहां पे। तो आके उन्होंने पूछा, प्रभु बोले अरे वैकुंठ में क्या नहीं है, वैकुंठ में तो अमृत के सरोवर है, नदियां हैं, कल्पवृक्ष के वन है, सब मीठे मीठे फल लगते हैं और अप्सराएं हैं सुंदर सुंदर। तो वराह जी पूछते हैं महाराज सब कुछ है, लेकिन हमको खाने के लिए वो गंदगी विंदगी कुछ है कि नहीं।
ऐसी हमारी हालत है भगवान। भगवान मिल भी गए तो भी हम उनके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए तो हिंदी में ना कहावत है, भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा किसी के बारे में कहें तो डर जाएंगे। भगवान को प्यारा होना माने क्या हालत है हमारी। क्यों भगवान को दोष दें हम? वो तो हमेशा उपलब्ध है और वो तो है ही हमारे साथ में। लेकिन वो भी तो चाहते हैं कि हम उनको जाने। और गुरुदेव का एक बहुत अच्छा सुंदर वाक्य है स्वामी चिन्मयानंद का। बोलते भगवान कह रहे हैं कि आई एम प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ यू। व्हेन यू हाइड आई फाइंड यू आउट, बट व्हेन आई हाइड यू डोंट सीक मी। और भगवान कह रहे हैं कि मैं और आप लुका छुपी कर रहे हैं। जब आप छिपते हैं, कहीं भी आप छिपो, मैं आपको ढूंढ के निकालता हूं। लेकिन जब मेरे छिपने की बारी आती है तो कोई भी मुझे ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं करता। हम तो थोड़ा भी किसी के लिए करें और किसी ने थैंक यू नहीं बोला तो कितना बुरा लगता है। हमारे स्वामी पुरुषोत्तम जी उदाहरण दिया करते थे कि पति ने अगर नथनी लाकर दी पत्नी को, नथनी देने वाले को पत्नी थैंक यू बोलती है, लेकिन जिसने ना कर दिया उसको कभी थैंक यू बोलते हैं क्या? भक्ति करते हैं ना हम, तो भगवान भी समझते हैं कैसी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो आफ्टर ऑल ही इज गॉड और बिफोर ऑल ही इज गॉड। तो वो हमारे जैसा विचार नहीं करते। उनको पता है ये अज्ञानी है, ये ऐसे ही करने वाले हैं। इसलिए वह अत्यंत कृपालुता से हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं। कोई पूछते हैं कोरोना वगैरह क्यों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो तो सृष्टि के नियम के अनुसार सब कुछ होते रहता है, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। और हमने कहा कि वो सर्वव्यापी है और वही एक ही सब जगह है। तो फिर हमारा मन पूछता है कि अगर एक ही भगवान सब जगह है तो फिर बाकी प्राणियों की बात तो छोड़ दे, मनुष्यों में भी इतने प्रकार क्यों हैं? सभी का व्यवहार अलग अलग क्यों है? और रियली कितना बड़ा चमत्कार देखिए, इतने लाखों करोड़ लोग बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी दो आदमियों का चेहरा भी समान नहीं होता ना। वो क्यों? चेहरा का फिंगरप्रिंट्स भी समान नहीं रहते। क्या कलाकारी है, कितना कंप्यूटराइज्ड है उसका नियंत्रण और उसका योजना देखिए तो। हाँ, आप पूछ रहे थे कि इतना सब अलग अलग क्यों है, लोगों का व्यवहार, लोगों के चेहरे, इतना विविधता क्यों है? एक ही भगवान सब जगह तो। अरे भाइयों, ये भी उसी की कृपा है। आपको वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी नहीं। अगली बार आप आश्रम में आएंगे ना तो आपको हम ऐसा भोजन कराएंगे मस्त। एक दिन थाली में सिर्फ चावल रहेगा, सिर्फ चावल। आइए, क्या मजा आपको। दूसरे दिन सिर्फ रोटी, कुछ दूसरा नहीं ना। हमको वैरायटी चाहिए होती है। चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, स्वीट भी चाहिए, अचार भी चाहिए, सब कुछ, नमक भी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, अरे पुत्रों, तुम्हारे लिए ही तो वैरायटी बनाई है। कुछ लोग मीठे रहते हैं, कुछ लोग तीखे रहते हैं, कुछ लोगों का व्यवहार कड़वा रहता है, कुछ लोग नमक की तरह खारे रहते हैं। सब वैरायटी है। थाली में हमारे क्या आएगा, कितना आएगा, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है।
लेकिन उस थाली में से क्या खाना और क्या पहले ही निकाल के रखना, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो भगवान ही अलग अलग रूपों में हमारे सामने आएंगे, उनको पहचानते हुए जिससे जितना जैसा व्यवहार करना है हम करते रहें। अगर हमने आंखें खुली रखी, अंदर की आंखें, तो वो तो हमें हमेशा प्राप्त है। समझिए आपका पोता अगर आपको कहे कि दादाजी मुझे समुद्र देखना है, आप उसको ले जाएंगे समुद्र के किनारे, दिखाएंगे बेटा देख ये समुद्र है। वो बोलता है दादाजी क्यों झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो सिर्फ लहरें ही दिख रही हैं। आप बोलते नहीं नहीं यही समुद्र है, बोलते दादाजी लहरें दिख रही हैं। अब दादाजी बताइए उन लहरों को अलग करके क्या आप समुद्र दिखा सकेंगे? आपकी नजर जो देख रही है वो बच्चे की नजर नहीं देख पाती। या किसी सुनार की दुकान में आप उसको लेके गए, बोलेगा दादाजी मुझे सोना दिखाइए, स्वर्ण दिखाइए। आप बोले ये देख पूरी दुकान में तो यही भरा है। बोलेगा दादाजी क्या है, ये तो अंगूठी है, ये तो बैंगल है, बंगड़ियां हैं, ये नथ है, ये मंगलसूत्र है, मुझे सोना देखना है। अब वो देख रहा तो सोना, लेकिन वो सोना है ये उसको पता नहीं है। नजर का फेर है दोस्तों, है ना। उसी प्रकार जब हम संतों को पूछते हैं भगवान है क्या, वो हंसते हैं सिर्फ, क्योंकि उनको पता है कि हमको जो जो दिख रहा है वह साक्षात ब्रह्म का भगवान का ही तो रूप है। मित्रों, हमको जरा दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अन्यथा भगवान किस रूप में कैसे कब हमसे मिलके चले जाएं बाहर से वो भी पता नहीं चलेगा, अंदर तो वहीं है वो। हमारे दत्त भगवान है ना, उन्हें स्मर्तृगामी कहते हैं। उनका स्मरण कर लो आ जाते हैं, और उनकी कथाएं आप देखेंगे तो अलग अलग रूप में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि दत्त भगवान आके गए हैं। विषय निकला है तो बता दूं, कुछ दिनों के बाद हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु पर चिंतन करने वाले हैं। मेरे साथ रहिएगा, आनंद आएगा आपको भी मुझे भी। तब तक के लिए राधे राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।